लोकिज्म पार्ट 31 में तुम्हारा स्वागत है उम्मीद। जब तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम फाइनली वर्कर के बॉस यूजिन से भी मिल गए थे और हमने जान लिया कितना हरामजादा इंसान है वो। He is 2 steps ahead of everyone। यूजिन ने चक और जस्टिन के थ्रू सारी गैंग्स को इनविटेशन भिजवाया, जहाँ पे उसने इनविटेशन में ओली वैंग का नाम लिखा बिकॉज ओली वैंग को सब गैंग वाले जानते थे। और सारी गैंग्स को एक जगह इकट्ठा करने के बाद यूजिन सेड या तो मेरा दोस्त बनो या मेरा दुश्मन। बीटल वर्कर ज्वाइन कर ली थी पर होस्टल और जोहान उसको अपोज करते हैं। जे है कि लॉन्डे भी आ जाता है तब हमें यूनियन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जे हाई है, गॉड डॉग है और होस्टल है और उनके अगेंस्ट थे वर्कर और बिग डीन। सैमुअल बोलता है उस टाइम पे अगर यहाँ पे लड़ाई होगी भाई ऑफ कोर्स हम ही जीतने वाले हैं, बट यूजिन बिना लड़ाई करे ही जीत जाता है। तो सबको ब्लैकमेल कर देता है कि तुम लोग यहाँ पे तो आ गए पर तुम्हारे लव्ड वंस को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। यूजिन डिमांड्स की जोहान उसे डिसाइड कर ले बट डैनियल रिफ्यूज दैट ऑफर और वो खुद को वर्कर्स के हवाले कर देता है। द समिट मीटिंग आके में डैनियल ने यही बोला था कि मैं वर्कर्स को ज्वाइन करा ताकि मैं उन्हें अंदर से डिस्ट्रॉय कर दूं। अब शुरू होती है जेम्स ली आर्क जिसके अंदर बहुत कुछ रिवील होएगा। या शुरू होती है जे हाई के अंदर। फाइनली बहुत टाइम बाद कोई आर्क जो अपने स्कूल में शुरू हुई है। यहाँ पे हम जैक को देते हैं और डैनियल से पूछ रहा होता है कि उस दिन यूजिन और तेरी क्या बात हुई थी और उस दिन तो हमारे साथ नहीं बल्कि वर्क के साथ क्यों चला गया था। जैक के हाथ में यहाँ पे वास्को भी होता है और बोल रहा होता है डैनियल तो हमें बिल्कुल सच बता, कोई तो डरने की जरूरत नहीं है। कब वर्कर ने किडनैप करा था। डैनियल सोच रहा होता है मैं क्या करूं, क्या सच बता दूं, क्या मैं इनको बता दूं कि मैंने वर्कर्स को ज्वाइन करा पर हाँ उनको खत्म करने के लिए। डैनियल बोल रहा होता है यार वो एक्चुअली में ना, और तभी जोई आती है और बोलती है डैनियल तेरे को टीचर बुला रहा है और डैनियल फटाक से भाग जाता है और बोलता है दोस्तों मैं आके बताऊंगा ठीक है। और डैनियल मन में बोल रहा होता है शायद से सही टाइम नहीं है अपने दोस्तों से कुछ सच बताने का, मतलब बाद में बता देगा बट नॉट राइट नाउ। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि जैक और वासो कुछ भी क्यों नहीं पता है, वो तो वहीं पे प्रेजेंट थे ना। हाँ प्रेजेंट थे बट दे वर फाइटिंग। यूजिन ने डैनियल को ऑफर करा था कि तू वर्कर्स को ज्वाइन कर ले, तब वहां पे उस जगह पे उस सर्कल में अपने जैक और वासको नहीं थे, वो लड़ रहे थे। तो देखो मेरे हिसाब से डैनियल को इधर वासको और जैक को बता देना चाहिए चीज कि मैंने ज्वाइन तो करा उन्हें पर अंदर खत्म करने के लिए, वरना बाद में ऐसा ना हो कि डैनियल पे शक करने लग जाए लोग कि साढ़े तू वर्कर में काम कर रहा है। खैर अभी डैनियल अपने होम टीचर से मिलने जाता है। तुम लोग याद होगा ये भाई साहब इसको अपने बर्न निकल्स वालों ने काफी परेशान करा था कुछ पुरानी आर्क्स के अंदर। डैनियल पूछता है सर आपने मुझे बुलाया क्या हुआ, और टीचर बोलता है डैनियल देख मेरी बात सुन, मुझे पता नहीं मैं कैसे बोलूं पर आज कोई आ रहा है बेटा। डैनियल बोलता है कौन आ रहा है, और टीचर प्रॉपर्ली बता नहीं रहा होता, शिल बोल रहा होता है यार देख वो जो पर्सन है ना वो एक्चुअली में। डैनियल को थोड़ा शक होता है और सीरियसली पूछता है सर बताओ कौन आ रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं अपने हॉस्टल पे। तब एली बोलता है यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई कि यूजिन ओली का नाम यूज कर रहा है, तुमने ऐसा करने कैसे दिया, उसने क्या प्रॉमिस करा तुम्हें है भाई जस्टिन और चक। इस टाइम जस्टिन और चक अपने ओजी हॉस्टल के अड्डे बैठे हैं उनके साथ में। चक जस्टिन को बोलता है भाई क्या करे बता देना सब कुछ, और जस्टिन बोलता है हमें बताना पड़ेगा बिकॉज हमें और लोगों की भी हेल्प चाहिए होगी इस मैटर के अंदर, और इससे पहले हम तुम्हें बताएं वी अपोलोजाइज, हमने तुम्हें बोला था ना कि तुम लोग ओली की मौत के जिम्मेदार हो, वी आर सॉरी फॉर दैट, बट हाँ द थिंग इज नाउ वी बिलोंग्स टू वर्कर्स। ये बात सुन के एली सेली और अपना माइटी वेरन थोड़ा सरप्राइज होते हैं। वेरन पूछता है तुम वर्कर को ज्वाइन कर लिए हो, चक बोलता है रिसेंटली ज्वाइन करा है, उन्होंने वर्कर में लिया नॉट बिकॉज वी आर गुड फाइटर्स ऑल्दो यू गाइज आर नॉट, सिंस हम चाइना से कोरिया बिना वीजा के आए हैं, हमारा का जो मेथड था उन्हें सर्वाइव करने का मेथड था उससे यूजिन थोड़ा इंप्रेस हो गया हमसे, बेसिकली यूजिन इनको भी यूज ही करेगा। नाउ एली सेज वो सब ठीक है बट स्टिल तुमने वर्कर ज्वाइन क्यों करा है, और जस्टिन बोलता है बिकॉज ऑफ ओली। एली सेज ओली क्या मतलब हुआ इसका। जस्टिन बोलता है भाई तू ओली से लड़ा है, तुझे पता वो कितना स्ट्रॉन्ग है और स्मार्ट भी है, डू यू रियली थिंक ओली कुड डाई फ्रॉम सच अ लिटिल थिंग। जस्टिन बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि ओली का सुसाइड करना डजंट मेक सेंस, कुछ और बात है। वेरन बोलता है बे यार तू क्या बोलना चाह रहा है सही से बोल। जस्टिन बोलता है देखो ओली ने जो करा था आई डोंट बिलीव इट, उसने वो खुद से करा है, ओली जो पिल्स खाता था वो वर्कर से ही आती थी, और जितना वर्कर के बारे में जानते जा रहे हैं हमारा उन पे सस्पिशन और बढ़ता जा रहा है। मेरे को पता नहीं मैं किस चीज पे यकीन करूं पर शायद से ओली का मरने का कारण वो पिल्स था, और आई एम नॉट इवन श्योर ही इज डेड और नॉट, ब्रो ही डाइड। ये बात मैंने लास्ट पार्ट में बोली थी, हमने उसकी अस्थियां भी देखी थी। आगे जस्टिन बोलता है हम इधर आए हैं टू फॉर्म अ यूनियन विद यू। एली बोलता है और हम ऐसा क्यों करने वाले हैं। जस्टिन बोलता है हमारी मदद करो जानने में कि क्या हुआ था एक्चुअली में ओली के साथ, हम एज अ डबल एजेंट काम करेंगे इस यूनियन के अंदर, मतलब जस्टिन और चक भी कहना डैन वाले काम करने वाले हैं, अपने दोस्तों के साथ भी है, साथ में वो वर्कर के अंदर इन्वेस्टिगेट भी करेंगे उन्हें फंसाने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं अपनी बिग डील पे जहाँ पे जेक और सारे लॉन्डेला पार्टी ये रामन ही खा रहे हैं, और जेक बोल रहा होता है अब हमारा अलायंस बन चुका वर्कर वालों के साथ, तो ये बात सारे लोअर रैंक वाले लॉन्डो को बता देना, ऐसा ना हो जाके गंगनम में वर्कर वाले भिड़ने लग जाए। एंड ऑल्सो ब्रेस योरसेल्फ बिकॉज द वॉर इज कमिंग। ये देखो कोई हाइप बनाई जा रही है, आई हैव नो क्लू कौन सी वॉर बट हर जगह वॉर इज कमिंग वॉर इज कमिंग। खैर अभी जेक जेरी जेसन और ब्रैड को बोलता है कि जाओ कुछ खा लो तुम लोग, पर तभी ब्रैड बोलता है मेरे को चीज समझ नहीं आई कि हम वर्कर वालों है तो क्यों काम कर रहे हैं। पहला पॉइंट वो हमसे बहुत चीजें छुपा रहे हैं, सेकंड दे डोंट हैव अ क्लास लाइक अस, सेकंड पॉइंट आई डाउट दैट वर्कर वाले बड़े चीजें से ऑपरेट करते हैं, उनके लिए 4 एफिलिएट्स थे, उनमें हायरार्की चलती है। खैर आगे ब्रैड बोलता है तीसरा पॉइंट उन्होंने थ्रेटन करा था होस्टेजेस
को, वो इतने बुरे लोग हैं तो हम उनका काम क्यों कर रहे हैं? देख जेक, मैंने बिग डील ज्वाइन करा था तेरी वजह से, बट अब मैं तेरे अंदर वो पुराने जेक को नहीं देख पा रहा हूँ। वो समझ आ रहा है यूजिन की हेल्प क्यों कर रहे हैं? तेरे को उससे 1 बिलियन वॉन चाहिए? अगर तूने सही में अलायंस बनाया जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी, तो आई थिंक तू भी बिल्कुल सीनू की तरह ही है। जेक ये बात सुनता है, स्माइल करता है और बोलता है ब्रैड मुझे माफ कर दे बेकार लीडर होने के लिए। एंड दिस इज द रीजन जेक इज अ ग्रेट लीडर। पहली चीज, वो अपने छोटों की बहुत रिस्पेक्ट करता है। दैट इज व्हाई आवर डूड, आवर होमी, आवर गोट लाइनमैन इज ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर जेक। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि जेक ने क्यों नहीं बताया जेरी, जेसन, ब्रैड वगैरह को हमारे हरामजादे, मैं ये कहता, अगर तुम सोच रहे हो कि जेक ने बताया कि उन लोगों की सीनू का क्या सच है, वो शायद उसे फाइट के दौरान हमें पता लग गया था। जेक ये कहता कि अगर इन्हें पता लग गया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, फट ना जाए, बट ऐसा नहीं होने वाला बिकॉज जेरी बोलता है अब रुक जा भाई तू। ब्रैड तेरे को पिछले 3 साल से सर्व करता आ रहा है और उसने कभी कंप्लेन नहीं करी किसी भी मैटर के अंदर। वो किसी और बिग डील मेंबर ने कभी कोई कंप्लेन नहीं करी है। तो मैं आज तेरे से विनती करता हूँ, प्लीज हमें सब सच बता दे, सारा का सारा बर्डन अकेले मत झेल। और जेरी ये चीज सर झुकाते हुए बोल रहा होता है जेक के सामने। ये थोड़ा हैरान हो जाता है, बोलता है जेरी तुझे पता था? एंड जेरी सेज ऑफ कोर्स, मैं तो पिछले 10 साल सर्व करता आ रहा हूँ। या दिस डूड न्यू ऑल अलोंग। वाओ, सब टाइम आ चुका कि जेक जेसन और ब्रैड को बता देगा सीनू का सच। जेक बोलता है ठीक है चलो, देखो बहुत लंबी चोरी होने वाली है। एंड द थिंग इज सीनू ने कभी बिग डील को बेका ही नहीं। इंस्टेड ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर बिग डील। इसके बाद जेक अपना कोट उतारता है जो सीनू का ही कोट है और जेक बोलता है अब मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। और हमें जो सब देखा था पार्ट 27 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर, जेक यहाँ पे वो सब बताता है इन लोगों को, वही सीनू का सच। अब हम वापस जेआई पे आते हैं, यहाँ पे रिची जे है, जोई और डैनियल है। और जोई पूछ होते कि तेरे को टीचर ने क्यों बुलाया था डैनियल? डैनियल बोलता है अरे वो छोड़ ना। तभी जे इशारों में डैनियल को बोलता है कल उसने डैनियल को देखा था। डैनियल लाइक तूने मेरे को देखा था पर कब? तो डैनियल कुछ भी कर ले, अपने शौक को थोड़ा ना देख पाएगा। ये तो बहुत टाइम शौक कर रहा होता है डैनियल के ऊपर, तुम्हें तो पता ही होगा। डैनियल ये लोग डैनियल फिर पूछते हैं तेरे टीचर ने क्यों बुलाया था? और डैनियल फिर बोलता है अरे वो ना एक्चुअली में तो मुझे टीचर आता है और बोलता है ओए सब सुनो मेरी बात, मुझे तुम्हारा ब्रेक चल रहा है बस सब रुक जाओ बैठो, कोई एक्चुअली आ रहा है। सरप्राइज मत होना उसको देख के, ठीक है? जोई और मीरा बात कर रहे होते हैं, लाइक कोई नया स्टूडेंट आ रहा है क्या? टीचर बोलता है मैं तुमको वार्न कर दिया उसको मत घेरना, ठीक है? बच्चे बोलता है सर कौन आ रहा है एग्जैक्टली, आप ऐसी बातें कर रहे हो? टीचर बोलता है जी हो बेटा अंदर आ जा। और जियो को देख के पूरी क्लास शॉक हो जाती है। दे आर लाइक ब्रो ही इज आउट ऑफ द जेल। और सही में जी हो ही है एंड ही इज अलाउड बैक एट द स्कूल। पर तो डैनियल भी टीचर क्या सोच रहे हैं, पागल है क्या ये? बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि इसी बंदे ने डैनियल को धक्का दिया था और अब डैनियल को सामने खड़ा कर दिया। डैनियल गुस्सा नहीं आ रहा होगा? अगर टीचर बोलता है सब मेरी बात सुनो, पहली चीज जियो जेल से बाहर नहीं आया, आज उसके पास छुट्टी है जेल से। बच्चे बोलते जुवेनाइल प्रिजन में छुट्टी मिलती है? फिर बोलता है नहीं वो एक्चुअली में जियो की फैमिली में कुछ इमरजेंसी आ गई तो इसलिए जियो को बाहर आना पड़ा। और इसी क्लास के बाहर डिटेक्टिव भी खड़ा हुआ जो बोल रहा है हाँ जियो क्लास में आ चुका है, जियो में पूरा टाइम निगरानी रखेंगे ना ये लोग। आगे टीचर बताता है कि एक्चुअली में जियो की ग्रैंड मदर का देहांत हो गया है तो इस वजह से जियो को 1 दिन की छुट्टी मिली है। एंड ऑल्सो जियो वांट्स टू अपोलोजाइज टू डैनियल। जब सुनो सब हैरान होते हैं, सब डैनियल को ही देख रहे होते हैं इस टाइम। सब बोल रहे हैं ओ भाई क्या सही में करने वाला ये? टीचर बोलता है चुप हो जाओ, डैनियल ने खुद एग्री करा इस चीज पे। तो थोड़ी देर पहले डैनियल को बुलाया था टीचर ने, उसे ये डिस्कस करना होगा। उसने बोला हो कि भाई देखो एक लौंडा वापस आ रहा है तेरे को थोड़ा धक्का दे दिया था और तू थोड़े दिन के लिए सो गया था एंड ही वांट्स टू अपोलोजाइज टू यू। तो डैनियल ने उसी बात पे एग्री कर दिया होगा। खैर अब जियो डैनियल के सामने आके खड़ा होता है और डैनियल जैसे जियो की शक्ल देखता है उसका वो मूवमेंट याद आता है कि जब जियो ने उसको और जेम्स को पुश कर दिया था विंडो के बाहर और आसपास के सारे स्टूडेंट इस टाइम इन दोनों को ही देख रहे हैं। दे आर लाइक क्या होने वाला है यहाँ पे? तभी जियो बोलता है डैनियल आई एम सॉरी, मैंने जो करा वो बहुत गलत था और अब मैं उसको बदल भी नहीं सकता। आई डिड समथिंग आउट ऑफ माई ओन इनसिक्योरिटीज और जब मैं प्रिजन में था आई वाज रिग्रेटिंग दिस द होल टाइम, सो आई वांट टू अपोलोजाइज टू यू। जियो के बात सुन डैनियल गुस्सा आता है, ब्रो इज अबाउट टू बीट द शिट आउट ऑफ जियो। वैसे गुस्सा आना तो नहीं चाहिए बिकॉज़ इसने टीचर को बोल रहा हो कि हाँ अब जियो को ले आओ, आई वांट टू हियर हिज अपॉलॉजी। अभी तो गुस्सा आ रहा है क्या? डैनियल कुछ कर नहीं पता। टीचर बोलता है अरे बस बस देखा तुम लोगों ने, जियो बदल चुका है एक्चुअली में और उससे ग्रैंड मदर गुजरी यार, वो दुख में होगा पर वो स्टिल तुझे अपोलोजाइज करने आया है। इतने हाश मत हो जियो पे यार। और वैसे भी कल वो जाने वाला है वापस जेल के अंदर। ये बात सुन डैनियल थोड़ा सरप्राइज होता है, वो बोलता है क्या ये वापस जा रहा है कल? अगर टीचर बोलता है और क्या ये बस 1 दिन के लिए बाहर आया था। इसके बाद जो बाहर डिटेक्टिव खड़ा था वो बोलता है सर होगा जियो काम? टीचर बोलता है हाँ जियो तो जा सकता है और जियो चला जाता है। और अभी डैनियल सोच रहा होता है जियो क्या तू सही में बदल चुका है? वेल वो बदला है या नहीं है विल फाइंड आउट वेरी सून, लाइक वेरी सून, इसी आर्क के अंदर और किसी आर्क में नहीं। अब जियो इस डिटेक्टिव के पास वापस जा रहा होता है। डिटेक्टिव बोलता है जियो तूने बड़ा अच्छा काम करा, तुझे माफी मांगने में बड़ा दम लगता है एंड क्लियरली आई कैन सी यू हैव चेंज्ड अ लॉट। जब तू प्रिजन में आया था वो जियो और ये जियो में बहुत फर्क आ चुका है, वो तो हमें भी दिख रहा है। दैट जियो वाज फट्टू, ये लोग ही फाड़ सकता है। आगे डिटेक्टिव बोलता है तू मेरे को मेरे बेटे की तरह लगता है एंड जियो सेज लाइकवाइज सर, आप भी मुझे मेरे बाप की तरह लगते हो। डिटेक्टिव जियो के सर पे हाथ फेरता है, ही इज फीलिंग प्राउड कि एक बंदा जुवेनाइल में आया
आया था वो बदल चुका है, उसको लग रहा है ऐसा, उसको लग रहा है जियो तो अच्छा इंसान बन चुका है भाई। अभी डिटेक्टिव बोलता है जियो चल घर चले फिर तेरे। जियो बोलता है हाँ चलते हैं, पर उससे पहले मैं सुसु कर रहा हूँ। डिटेक्टिव उसको परमिशन दे देता है और यहाँ पे जियो को मूतने भी नहीं दे रहे ये लोग। जियो आराम से खड़े होकर मूत रहा, पता नहीं कुछ तो सोच रहा होगा वो। तभी यहाँ पे 3 पुलिस आ जाते हैं जो बोल रहे हैं ओहो जियो तो प्रिजन से बाहर आ चुका है, पर तू बाहर आया कैसे, तू वहां से भाग गया क्या? और वैसे मैंने सुना है प्रिजन के अंदर जिंदगी बहुत मीठी हो जाती है। मैंने सुना है वहां पे लोग तो अच्छे से खिलाते हैं और अच्छी तरह सुलाते भी हैं। दे आर बेसिकली टीजिंग जियो की, जेल में लोग तेरी मारते होंगे पक्की बात। इनमें से एक जियो के बाल भी खींचता और बोलता है यार तेरे बिना स्कूल में मजा नहीं आता। तो याद है ना पहले डो के साथ हम तुझे कितने मजे लेते थे। तब इनमें से एक बोलता है यार वैसे डो भी काफी दिनों से आया नहीं, कहाँ पे है वो? तब दूसरा बोलता है पता नहीं यार, पर डो भी सरप्राइज होगा देखिए जियो बदल चुका है। इनकी बात सुनकर जियो बोलता है मैं भी डो को मिस तो करता हूँ। तभी इनमें से एक जियो का सर पकड़ के दीवार पे लगा देता है और बोलता है बेटे मजाक नहीं कर रहे हैं क्या, तेरे को डो को भी विंडो से बाहर पुश करना है क्या डैनियल की तरह? और जियो मेरा एक सवाल है, क्या सही में प्रिजन के अंदर तेरे इनमेट्स तेरा ख्याल रखते थे? इज इनडायरेक्टली आस्किंग जियो या तूने अपनी वर्जिनिटी जेल में खोई है, मरवा के मार के नहीं। फिर ये लोग जियो का और मजाक बनाते हैं, वैसा बकवास कर रहे हैं कि तेरी तो मार होगी लोगों ने। देन जियो सेज का तेरे को सही में जानना है कि वहां पे क्या होता था और शुड आई शो इट टू यू। इसके बाद थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं हम जहाँ जियो अपने हाथ से खून साफ कर रहा है और वो बोलता है फाइनली हम अब अकेले हैं डैनियल पार्क। उन पुलिस का क्या हुआ तुम समझ गए होगे, जियो ने उनका सर ही फोड़ दिया होगा। और अब यहाँ पे जियो के साथ वॉशरूम में अकेला बस डैनियल पूछता है तू यहाँ क्या कर रहा है? जियो बोलता है भाई शायद तेरे को मेरी टीचर ने बता दिया था मेरी दादी गुजर चुकी है, मैं उनको कंडोलेंस पे नहीं कर सकता। Then Daniel asked, जब तूने मुझे अपोलोजाइज किया था डू यू रियली मीन इट, मतलब क्या तूने अपोलोजाइज दिल से करा था या तूने ऐसे ही बोल दिया था? जियो बोलता है ऑफ कोर्स मैंने दिल से तेरे को सॉरी बोला था अगर तू डैनियल पार्क है तो। ये बात सुन रहा है थोड़ा शॉक होता है, लाइक व्हाट। और तभी जियो वहां चला जाता है, ये बोलते हैं चल मिलते हैं जेम्स ली। डैनियल जियो को रोकने ट्राई करता है पर जियो भाग जाता है और हमें फिर दिखाया जाता है कि जियो ने कितना कूटा है उन 3 पुलिस को अकेले। नाउ यू मे वंडर कि जियो डैनियल को जेम्स ली क्यों बोल रहा है, उसको ये नाम तो चार्ल्स सोई ने दिया था। सो हाउ डज जियो नोस दिस? वेल जियो के जेल में जाने से पहले जब उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब उसके सामने डैनियल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था जेम्स ली। तब जियो सोचता है कि अबे मैंने तो डैन को धक्का दिया था तो डैन का नाम यहाँ पे जेम्स ली क्यों लिखा हुआ है, इसलिए जियो ने यहाँ पे डैनियल को जेम्स ली बोल रहा है। अब इसके बाद हम डिटेक्टिव और जियो पे आते हैं। डिटेक्टिव बोल रहा होता है जियो तो सीधा घर जाएगा ना, एंड जियो सेज मुझे एक्चुअली में किससे मिलना था। डिटेक्टिव बोलता है ठीक है मिल ले, आई गिव यू द परमिशन, पर तो कुछ बंद खराबा मत करियो बस। कह रहा एनीवेज जा मजे कर, मैं कल पिक करने आ जाऊंगा, थोड़ा एंजॉय कर लियो सिंस यू डोंट हैव दैट मच ऑफ अ टाइम आउटसाइड जेल, जितना हो सके उतना अपने लव्ड वन से मिल ले आखिरी बार। उस डिटेक्टिव की ये बात सुन के जियो सेज आप गलत बोल रहे हो, मेरे पास टाइम ही टाइम है। डिटेक्टिव बोलता है क्या मतलब है इस बात का? अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं वर्ल्ड सेकंड एफिलिएट के अंदर जहां हम देते हैं अपने डैनियल भाई को, जो इस टाइम यूजिन से बोल रहा है भाई बता मेरा काम क्या है यहाँ पे, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना ठीक है, फटाफट काम करूंगा तुम्हारे लिए। यूजिन बोलता है भाई सच्ची सच्ची बताऊं देख द थिंग इज आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने हमें ज्वाइन करा हमें अंदर से डिस्ट्रॉय करने के लिए। और बांस उन्होंने डाल के पसीने छुड़ा दे, लाइक अरे ना ना। यूजिन बोलता है एक काम करता है थोड़ा जान दे दूसरे को पहले ठीक है। डैन बोलता है ठीक है तो एटलीस्ट तू मुझे पहले थोड़ा जेम्स ली के बारे में बता, मैंने वर्कर इसी प्रॉमिस पे ज्वाइन करा है और हमें अब भी उस टोपी वाले की शक्ल नहीं दिखाई जा रही फॉर सम रीजन। खैर यूजिन बोलता है ठीक है। सो जेम्स ली वाज एक्चुअली द लेजेंड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। डैन बोलता है फर्स्ट जनरेशन क्या मतलब वो इसका? यूजिन बोलता है अरे यार तेरे शायद कुछ भी नहीं पता फिस्ट की हिस्ट्री के बारे में। देख प्री जनरेशन के अंदर था गैब्रियम किम ठीक है और फर्स्ट जनरेशन के अंदर था जेम्स ली, और हम सारे लॉन्डे लपाटे हम सब सेकंड जनरेशन के अंदर आते हैं। तेरे को समझ आया मेरी बात? ओके सो जेक का जो बाप है गैब्रियम किम वो जनरेशन से पहले का लौंडा है। आगे यूजिन बोलता है जैसे मैंने तुमको बताया जेम्स ली वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन फर्स्ट जनरेशन, और उनके कंपेयर में हम सेकंड जनरेशन हम इतना फाइट नहीं करते हैं। उसके जमाने में वॉर बिटवीन सिटीज वर वेरी कॉमन, और अपने टाइम पे जेम्स ली वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। आज टाइम पे बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को ढूंढना जो उसको जानते हैं, अनलेस यू आर इन वन ऑफ द क्रू जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। मतलब जो सारे क्रू फर्स्ट जनरेशन के अंदर थे उनके क्रू मेंबर्स को पता होगा जेम्स ली के बारे में, आज लौंडे लपाटों को इतना मालूम नहीं। आगे यूजिन बोलता है और आज के लिए इतना काफी है, अगर तेरे को और जाना तो मेरा ट्रस्ट गेन कर, बिकॉज अभी तो मैं तेरे पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ओके तो मैं जेम्स ली के बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं लगा अभी, लाइक एक चीज पता लगी वो फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड था, बट हमें उसके बारे में और जानना है उसके चड्डी का साइज क्या है। यूजिन की बात सुनने बोलता है ओए एक मिनट में वो बात बता क्या हो अगर कोई और मुझे जेम्स
खाली करके बुला दे, तू बुलाता है। डैनियल की बात सुनकर यूजिन बोलता है दैट इज इंटरेस्टिंग, कि तू मेरे को और बताता था इस चीज के बारे में। और डैनियल ने बताया नहीं बताया, वी डोंट नो, क्या पता उसने बोल दिया मैं नहीं बता रहा, पहले तू मुझे जेम्स ली के बारे में और बता, सिंस यू डोंट ट्रस्ट मी तो मैं तेरे को क्यों बताऊं। क्या पता डैनियल ने बता दिया कि उसे जियो नाम के लड़के ने बुलाया जेम्स ली नाम। यार अभी सीन सेट होता है और हम आते हैं बिग डील गलियों में, जहाँ पे हमें दो बिग डील मेंबर्स को देखते हैं, बोल रहे हैं क्या दिखाया तेरे को, हमें तेरे को बोलना है तो जेक से नहीं मिलने वाला तो निकल यहाँ से, और है कौन छोटा बच्चा, और कोई नहीं अपना जियो, ये और जियो बोलता है मैं इधर जेक से मिलने आया हूँ। बिग डील का लौंडा बोलता है भाई देख मेरी बात सुन, जेक तुझसे नहीं मिलने वाला, पर इससे पहले उन्हें सेंटेंस खत्म कर पाए जियो उसकी सिगरेट उसके आंख में घुसा देता है, और उससे पहले यहाँ पे भसड़ शुरू हो, जेक यहाँ पे आ जाता है। जेक आते ही देखता है कि उसका एक बंदा इंजर्ड है, और जेक जियो से पूछता है कि तूने करा है ये। जियो जेक के बाद जवाब नहीं देता, वो बोलता है जेक मैं इधर आ गया हूँ टू कीप माय प्रॉमिस, और अब जेक किसी बात का जवाब नहीं देता, वो बोलता है हरामजादे मैंने तुझे कुछ पूछा है उसका जवाब दे मुझे तू। जियो बोलता है ओ वो हाँ मैंने मारा है उसको। जियो कन्फेस करता है कि हाँ उसने ही मारा है। तभी जेक चांटा दे मारता है जियो के। जो बोलता तूने मुझे मारा क्यों, जब मैंने जेल में जेसन और ब्रैड को मारा तब तूने मुझे नहीं मारा था। जेक बोलता है बिकॉज जेसन और ब्रैड तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इस बार तूने अपने ज्यादा कमजोर लोगों पे हाथ उठाया है। पर आई गेस इसके बाद भी जेक ने थोड़ा और कूटा होगा जियो को। खैर अभी ये लोग बिग डील के अड्डे बैठते हैं और जियो ने बताओ कि वो जेल से बाहर कैसे आया है। जियो बोलता है भाई आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, और तू कल वापस जाने वाला जेल में। फिर जियो बोलता है हाँ पर हाँ इधर मैं अपना प्रॉमिस निभाने आया हूँ। जेक पहले ऐसे ऐड करता है दैट ही डजंट नो व्हाट प्रॉमिस दिस इज। जेक बोलता है प्रॉमिस कौन सा प्रॉमिस। जियो बोलता है अबे डोंट एक्ट इनोसेंट इन फ्रंट ऑफ मी, तेरे को सब कुछ मालूम है ठीक है, और जो हमारा प्लान था उसके लिए आई एम रेडी राइट नाउ टू ओवरथ्रो द 4 मेजर क्रूज। तो अब अपना जियो भी ये गैंग वैंग के चक्करों में पड़ने वाला है। जेक बोलता है ओहो सो यू आर रेडी फॉर इट, और तू कैसे करने वाला है। जियो बोलता है मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, एक्चुअली में द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन जेम्स ली मेरी हेल्प करने वाला है, मैं सारा काम उसके भरोसे छोड़ के वापस जेल में चला जाऊंगा कल। जियो की बात सुनकर जेक खड़ा होता है बोलता है चल देखते हैं तू क्या कर पाएगा जियो पाक। अब जेक से मिलने के बाद जियो फोन लाता है डिटेक्टिव को और बोलता है मैं सबसे मिल लिया, आओ मुझे उठा लो वापस से आप। अब सीन वापस शिफ्ट होता है और हम आते हैं गंगनम में, जहाँ पे वर्कर्स का अड्डा है, और यहाँ पे कोई पार्टी कर रहा है, काफी सारा खाना है, लड़कियां गाना गा रही है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही है, और कौन पार्टी कर रहा है यहाँ पे, गन एंड गो। और गो बोल रहा है अबे ये तो कुछ सिमिलर सीन लग रहा है यार मुझे। गन बोलता है सही में, और गो बोलता है अबे हाँ 3 साल पहले ये तो हुआ तेरे को याद नहीं है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हाँ 3 साल पहले भी ये कुछ ऐसे ही हरकतें कर रहे थे, और 3 साल पहले एक्चुअली में ये कुछ बच्चों को टेस्ट करने आए थे। अबे वापस प्रेजेंट पे आते हैं और गन बोलता है हाँ भाई वो आसान के लौंडे दे आर एक्चुअली टफ, उनमें फाइटिंग स्किल है, साथ में उनमें बिजनेस सेंस भी है, इन एवरी वे दे आर परफेक्ट। अगर वो सियोल में होते वो पक्का किसी गैंग का पार्ट होते, पर मैं सोच रहा हूँ क्या कर रहे होंगे आजकल। देन गो सेज अरे मुझे पता है मैं टच में हूँ अभी। गन गो से पूछता है तो बताओ वो क्या कर रहे हैं आजकल। देन गो सेज अरे ज्यादा कुछ नहीं, वो एक्चुअली में जुंगो में घूम रहे हैं जो सियोल में है। गन बोलता है अनसन के लौंडे सियोल में आ चुके हैं, मुझे लगा वो अपने टाउन में भी होंगे, काम धाम में लगे होंगे। गो बोलता है अरे थोड़ा फ्री हो गए, यहाँ पे किसी से मिलने आया एक्चुअली में। गन पूछता है किससे, और गो बोलता है उन्होंने बोला था वो एक्चुअली में यहाँ पे जेम्स ली से मिलने आए हैं, और अभी हम उन तीनों को ही देख रहे हैं। अनसन के नंबर 3 लौंडे का नाम है जैकी, नंबर 2 का चैनिंग चोई, और नंबर 1 का हडसन। आगे गन बोलता है वो लोग जानते हैं जेम्स ली को। वो बोलता है शायद से उन्होंने फर्स्ट जनरेशन के लौंडों से सुना उसका नाम। और अभी गो और गन कुछ गेम्स खेले लड़कियों के साथ जो एक्चुअली कोरियन ड्रिंकिंग गेम है, क्या है एग्जैक्टली आई हैव नो क्लू। गन बोलता है हाँ वैसे वो अनसन के लौंडे हैं, वो जूनियर है फर्स्ट जनरेशन के, उन्हें पता होगा जेम्स ली के बारे में। अब इसके बाद हम उन पे आते हैं। ये लौंडा इसका नाम है जैकी, ये बोल रहा तो हम कहाँ मिलने वाले हैं उससे। इनमें से बंदा बोलता है जगह डिसाइड नहीं, पर हम उनसे बहुत जल्दी मिलेंगे। जो नंबर 2 है बोलता है वैसे इस जगह क्या सीन है, वो कंट्रोल नहीं करता क्या। इसी बात है नंबर 1 जवाब देता है, बोलता है यहाँ पे कुछ 4 मेजर क्रू हैं, वो जो कंट्रोल करते हैं, और अभी इनके पीछे जो लौंडे जा रहे हैं डू यू रिकॉग्नाइज देम। और कोई नहीं अपनी जेहाई के लौंडे प्रोबेबली, लाइक एटलीस्ट जो लेफ्ट वाला है आई नो दैट इज वास्को। खैर जो एंसन के लौंडे बोलते हैं चलो थोड़ा मजा करते हैं इस करियोके की जगह में, और ये बाहर से करियोके, अंदर पूरा लड़कियां वड़कियां नशे चल रहे हैं, ये लड़कियां बैठे हुए हैं, और हडन बोलता है यार मजा नहीं आ रहा। नंबर 3 बोलता है क्या बात है, मुझे तो मजा आ रहा है, साला गेम खेल रहा है फोन में। आगे ना थोड़ी और बात होती है, पर तभी यहाँ का ओनर आ जाता, जो आते इन पे चिल्लाना शुरू आता है, अबे ओ हो कौन तुम, तुम्हें क्या लगा यहाँ तुम मजे कर लोगे, आराम से दारू पियोगे, लड़के बाद मजे कर लोगे क्या, तुम क्या वो जो है 4 मेजर ग्रुप उससे बिलोंग करते हो। देखो जो भी है यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता ठीक है। इसके बाद अनसन वाले लौंडे कुछ रिप्लाई नहीं करते, एंड इफ यू आर वंडरिंग ये अनसन क्या है, इस सियोल की तरह एक जगह कोरिया के अंदर जो एक्चुअली सियोल से बहुत दूर है, लाइक ये रहा अपना सियोल और ये रहा अपन अनसन, तो ये लौंडे यहाँ से यहाँ पे आए हैं। खैर अभी हडसन बोलता है मैं इस जगह को 30 पॉइंट दूंगा, बस तुम बिना परमिशन के इस रूम में आ गए -15 पॉइंट। ये लड़कियां खाली पानी गिलास का घंटा कुछ नहीं कर रही है, -5 पॉइंट। हमारे साथ बैठ के मेकअप फिक्स कर रही है, -10 पॉइंट। हमसे बिना परमिशन के फूक रही है, -5 पॉइंट। और हमारा मूड भी नहीं बना रही है, -15 पॉइंट। यहाँ पे क्लीननेस भी नहीं है, -10 पॉइंट। तो टोटल हुआ -17 पॉइंट।
ब्रो इनडायरेक्टली सेड योर प्लेस सक्स। जो नंबर 3 जैकी वो बोलता है भाई इनको नहीं पता धंधा कैसे बनाते हैं, अभी हमारी जगह हम तुम्हें सिखाएंगे हाउ टू रन दिस बिजनेस। जो टर्म है कस्टमर इज द किंग दैट इज आउटडेटेड, तुम्हें पता होना चाहिए दैट हियर वी बिकम किंग्स। अपने अनसन के लॉन्डो की बात सुन के जो मैनेजर है यहाँ का ये बोलता है अब जरा देखना बच्चे कितनी बकवास करते हैं, पर इससे पहले मैं सेंटेंस खत्म कर पाए हडसन एक घूसे में इसको घुमा देता है और फिर वो बाकी दो को ही बोलता है कि चलो भाई पीटो इनको। नंबर 2 भी फाइट को ज्वाइन कर लेता है बट नॉट नंबर 3, ये साला फोन में लगा हुआ है। जो बाहर गार्ड कर रहे थे वो अंदर फटाफट भाग के आते हैं, बोल रहे थे भाई किसने अटैक कर दिया हम पे शायद से। अब थोड़ी देर बाद सीन देते हैं और इसी कैरियोके के अंदर कोई बंदा एंटर करता है जो उस टाइम गाने सुन रहा है और देख के तुम्हें को ये लग रहा है कि एप्पल के आईपॉड मैक्स हैं उनके हेडफोन जो 70-80 के आते हैं। ये बंदा एंटर करता है और देखता है यहाँ तो लौंडे सो रखे हैं, किसी ने कूट दिया इनको। ये गेट खोलता है और हम देखते हैं अपने अनसन के लौंडों ने यहाँ पे सबको कूट दिया अकेले। अनसन बोलता है मैंने तेरे बारे में बहुत सुना था, लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, ऐसा लोग बोलते तो उतना ही लंबा है। नाइस टू मीट यू जेम्स ली। ओके सो जेम्स ली इज फाइनली हियर। वेल नहीं, जो बंदा हडसन के सामने खड़ा है इसका हाथ चूमता है और ये और कोई नहीं अपना वो हैवान डेरिस है। हडसन पहचान लेता है कि ये जेम्स ली तो नहीं है। वो बोलता है भाई इसके बाद जेम्स ली वाली तो बिल्कुल नहीं लग रही है मुझे। नंबर 2 बोलता है तो ये फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड नहीं है, हम तो उससे मिलने आए थे ना। नंबर 3 जाके सुपर चढ़ाता है, बोलता है तो ये पक्का कोई इंपोस्टर होगा, तो मैं सर कुछ भी कर सकता हूँ ना फिर। राइट नाउ डेरिस इज सरप्राइज भी, उसे पता भी नहीं लगा कि बच्चा शोल्डर पर कब चढ़ गया। खैर से पहले ये लोग डेरिस की मान ले यहाँ पे डॉली आ जाता है। डॉली चाय वाला? हडसन बोलता है डॉली कौन? नंबर 2 बोलता है शायद से हम मिले हैं और डॉली बोलता है हाँ प्रिजन में जाने से पहले मैं तुमसे मिला था। और तुम लोग याद हो जब प्रिजन में था तो जो भी सेल के लीडर होते थे उनकी लड़ाई करवाता था और उनके अंदर डॉली हमेशा जीतता था। हार था बस एक बंदा जो है जी हो। खैर अभी ये डॉली यहाँ पे आया हुआ बिकॉज ही इज लुकिंग फॉर अ लीडर और वो मन में बोल रहा होता है लॉन्ग टाइम नो सी अनसन पब्लिक। और हमें इधर दिखाया जाता है कि अनसन के अंदर इनका नाम चलता है भाई, दे आर स्टार्स देयर। यहीं पे डेरिस भी प्रेजेंटेशन देता है, बोलता है मेरा नाम डेरिस है और मैं जेम्स ली के लिए काम करता हूँ एंड आई एम हियर राइट नाउ टू रिप्रेजेंट हिम। ये बात सुन नंबर 3 बोलता है सही में तू जानता है उसको? डेरिस बोलता है हाँ एंड ऑल्सो यहाँ पे नहीं आ पाया उसके लिए सॉरी, पर हाँ हम लोग यहाँ पे हैं उसका मैसेज लेके तुम्हारे लिए। जो अनसन का नंबर 2 ये बोलता है मत करो यार, जाके जेम्स ली को बुलाओ। नंबर 2 को रोकते हुए नंबर 1 हडसन बोलता है रुक जा इसकी बात तो सुन ले हम। सिंस तू उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो बता क्या धंधा करने वाले हम साथ में। अब इनके यहाँ पे मीटिंग वगैरह होगी जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। डेरिस मीटिंग शुरू करता है, बोलता है हमने जेम्स ली से सुना आप लोगों के बारे में, आप अनसन के नंबर 1 हडसन हो, आप जूनियर हो फर्स्ट जनरेशन के और आपको मोर देन 50 लोग सर्व करते हैं। हडसन बोलता है तो उससे क्या? नंबर 2 बोलता है भाई सीधा पॉइंट पे आ तू। डेरिस बोलता है ठीक है। सो जेम्स ली का मैसेज ये है टू यूनाइट द 4 मेजर क्रूज। और डेरिस ये बोल रहा है कि लॉन्डे से एप्पल खाते हुए और जरा तुम लॉन्डो का चेहरा देखो, चुम्मा ले साले ने उनका, साला हैवान। खैर आगे डेरिस बोलता है मेरा मतलब ये है कि जेम्स ली तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स और बिजनेस सेंस को एक्नॉलेज करता है, इसलिए वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। ये बात सुनकर हडसन बोलता है तो तू बोल रहा है हम उसका कुत्ता बन जाए? डेरिस बोलता है अरे नहीं हम ऐसा क्यों चाहेंगे, अनसन के लॉन्डे के इसके अंडर काम करे हेल ना, बल्कि हम तुम्हें एक यूनियन का ऑफर कर रहे हैं। नंबर 3 बोलता है एक यूनियन? डेरिस बोलता है हाँ देखो अभी 4 मेजर क्रू यूनाइटेड नहीं है पर ये हमारे जेम्स ली का प्लान है। वो सियोल के अंदर 4 मेयर को यूनाइट करना चाहता है बाय मेकिंग अ न्यू क्रू। हडसन ऑफर को रिपीट करता है जस्ट टू बी क्लियर। बोलता तो तू चाह रहा है हम एक यूनियन को ज्वाइन करें टू यूनाइट द 4 मेजर क्रू? डेरिस बोलता है ऑफ कोर्स यही मैसेज है जेम्स ली का, अगर तुमने हमारी हेल्प करी तो हम तुम्हें सियोल का कुछ छोटा सा पार्ट दे देंगे। और अभी डेरिस आइस से खेल रहा है, आई थिंक ये जो रेफरेंस है ना। डेरिस की बात सुन के तीनों लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। डेरिस बोलता है भाई मैंने कोई मजाक नहीं करा है, द 4 मेजर क्रू इज नो जोक, और तुम लोगों नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ एक चीज। तभी इसकी बात को इंटरप्ट करते हुए नंबर 1 हडसन बोलता है मेरी बात सुन, तू चाहता है मैं उनको यूनाइट करना ठीक है, उसकी 3 कंडीशंस है मेरी। लॉन्डा जॉइन करने से पहले डिमांड रख रहा है पहले ही। हडसन बोलता है पहली डिमांड हम जहां बिजनेस शुरू करेंगे वो अनसन अपन के लॉन्डे डिसाइड करेंगे। सेकंड इस सब के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% हमें मिलेगा। और थर्ड 4 मेजर क्रू को यूनाइट करने के लिए हम आधा सियोल लेंगे। और ये बोलते हुए हडसन एक मुक्का मार टेबल पे, टेबल को आधा कर दिया। ओके सो दिस डूड राइट हियर इज प्रीटी स्ट्रांग आई गेस। इनकी मीटिंग खत्म होती है, फिर अपना डेरिस और डॉली चले आते हैं वापस और इस टाइम बाइक पे जा रहे हैं। डेरिस बोल रहा होता है साला पूरा सियोरी मांग लिया, मुझे हाई बोलना पड़ा है तो क्या बोलता और मैं। डॉली बोलता है कोई नहीं वो कोई आम क्रू नहीं है, उनका 4 मेजर क्रू से लेवल बहुत ऊपर है। डेरिस बोलता है हाँ ठीक है पर मैं देखना कितने स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली में वो। डॉली बोलता तो कुछ टाइम में देख लेगा, पर अभी वो सियोल में घूमने वाले पहले अपना बिजनेस शुरू करेंगे वो। जो हडसन का नंबर 1 है हडसन, ही इज अ जीनियस व्हेन इट कम्स टू बिजनेस और स्टार्टिंग अ क्रू। हमें बस इंतजार करना
जानना है और देखना है कि अनसन की पब्लिक क्या कर सकती है। दे आर एक्चुअली डेंजरस गाइस। और इस टाइम ये लोग बाइक पे है ना और डॉली बैग चला, डेरिस पीछे बैठा हुआ है। तो डेरिस ने डॉली को पकड़ा नहीं हुआ बल्कि उसका हाथ डॉली की चड्डी में है। जेम्स से ज्यादा खतरा तो लोगों को इससे होना चाहिए। खैर अभी हम गैंग डॉग में आते हैं जो अपना हॉस्टल का एरिया है और अभी हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो अपने घर से भाग के आए हैं और सुट्टा फूकते हुए बोल रहे हैं यार आज हम कहाँ जाए, हमें जाने की जगह ही नहीं है, हमें बस घर चले जाना चाहिए। तभी लड़की बोलती है अबे नहीं यार एक हफ्ता तो है बाहर आए हुए। दूसरे लड़के बोलते हैं यार मेरे माँ तो मेरे को मार डालेंगे सही में। इनकी बातचीत के बीच यहाँ पे नंबर 3 आते हैं अनसन का जैकी, जो बोलता है तुम लोग घर से भाग के आए हो। अब यहाँ पे जो लड़का बोलता है भाई माफ कर दे पर हम नए मेंबर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और जो लड़के वो बोल रहे थे कितना क्यूट है ये, तुम्हारे पास खाने को कुछ सामान नहीं है, उसका क्यूटनेस भाड़ में छोड़ो, पहले कुछ खाने का इंतजाम करो। जो लेफ्ट में लड़के वो बोलते तू भी घर से भाग के आएगा और तेरे पे कितना पैसा है। जैकी बोलता है तुम पे पैसा नहीं है, वेल आई नो अ प्लेस जहाँ पे तुम पैसा बना सकते हो। जो लोग बात खुश हो जाते हैं पूछते हैं क्या माइनर्स वहाँ पे काम कर सकते हैं। जैकी बोलता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो जगह। इससे पहले जैकी ने ले जाए यहाँ पे आते हैं हॉस्टल के अंकल मैक्स और डेरिक। जो बोलते हैं ओ भाई कहाँ ले जा रहा बच्चों को तू। आगे मैक्स और डेरिक बच्चों को बोलते तुम लोग घर से भाग के आओ ना, वापस घर जाओ। जैकी बोलता है बुड्ढो क्या दिक्कत है यार, एक भी बीच में पढ़ रहे हैं। तभी डेरिक बोलता है अबे हम भी माइनर्स ही हैं। जैकी बोलता है तुम लोग यहाँ के इंचार्ज जो है ना, ओ मैं समझ तुम हॉस्टल वाले हो, ये इलाका तुम्हारा है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड। और अगले ही पल ये अपने डेरिक के मुंह पे लात दे मारता है और ये 10 का मिलने का तरीका और बस लड़ने के लिए रेडी हो जाओ अब। तो बेसिकली यहाँ पे हम मैक्स एंड डेरिक वर्सेस जैकी देखने वाले हैं, मतलब हॉस्टल वर्सेस अनसन के पब्लिक। लड़ने से पहले जैकी बोलता है ओ तुम 2v1 करने वाले हो, गलत बात नहीं है, सारे शुरू तूने करा था। एनीवे इसके बाद हम आते हैं नंबर 2 पे जो इस टाइम जी हाई में घूम रहा है। आसपास वाले लौंडे बोल रहे हैं ये किसी और स्कूल से आया क्या, और ये यहाँ पे आया है वासु को ढूंढने। इस टाइम आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के सामने खड़ा है, गेट खोलता है और अंदर अपने सारे लौंडे लपाटे वर्कआउट कर रहे हैं। ये बोलता है तुम बर्न नकल्स के लौंडे हो और मैं इधर वासु को ढूंढने आया हूँ। यहाँ पे बर्न नकल्स के 7 सिनिस्टर जो कार्टून है, ये बोलते हैं ओ यार वासु घर नहीं है अभी, पर तेरे को हर्बल टी चाहिए। नंबर 2 बोलता है नहीं अभी नहीं। वैसे जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक स्कूल के अंदर क्रू है, क्या बात है। और ये धुआं तुम्हारे वर्कआउट से है ना। ये बर्न नकल्स वाले पूछते हैं तू वासु ढूंढ क्यों रहा है, बोलता है कुछ नहीं ऐसे ही ढूंढ रहा हूँ बस। तब ये सारे इसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते हैं भाई अगर वास्को ने कुछ करा तो वी आर सॉरी। तू हर्बल टी लेना चाहेगा। नंबर 2 बोलता है अरे नहीं मैं बस उसे देखने आया था, पर वो यहाँ पे नहीं है तो कोई नहीं। ओ वेट अगर मैं तुम लोग कूट दूंगा फिर तो वास्को मुझे ढूंढने आएगा ना। नाउ क्या होगा अगर अनसन का नंबर 2 वर्सेस बर्न नकल्स का मैच होगा। ऑफ कोर्स बर्न नकल्स पिटेगी, चाहे वो बर्न नकल्स से वीक भी हो तब भी बर्न नकल्स पिटेगी, मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्योंकि बर्न नकल्स वाले वासु के ऑर्डर के बिना नहीं लड़ते हैं और वास की बात सुन भी लें तो आई डोंट थिंक वासु के अलावा कोई है जो इसे टक्कर दे पाएगा। खैर अभी वापस डेरिक और मैक्स पे आते हैं और नंबर 3 ने तो बेचारों का भूत बना दिया। और अभी डेरिक और मैक्स सोच रहे हैं कि भाई हम पहली बार किसी बंदे को देखे ना जो ओलिव वैंग के अलावा हमारे अटैक्स को इवेड कर सकता है। और इनको पीटने के बाद नंबर 3 बोलता है और तुमने क्या बोला, तुम्हारे लीडर का नाम था एली जैंग ना, ठीक है। हम बस बर्न नकल पे आते हैं और उन्हें कुटाई हो चुकी है बड़ी अच्छी खासी। एंड यू कैन क्लियरली सी अनसन के नंबर 2 खरोच भी नहीं आई है, बिकॉज उन लोगों ने फाइट बैक भी नहीं करा होगा। और भी वो फोन पे नंबर 1 हडसन से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है यार इधर वासु तो मिला नहीं मुझे, फिर तू बात तेरे को मिलेगा अच्छे बिजनेस शुरू करने के लिए, वैसे तू है कहाँ भी। हडसन बोलता है मैं इस टाइम गंगबक में हूँ। ये कहाँ पे है, ये अपने गोड डॉग का इलाका है। नंबर 2 बोलता है तो वहाँ पे कोई मिला, और हडसन बोलता है नहीं, पर इस टाइम मेरे सामने जोहान खड़ा हुआ है जो खुद ही गॉड डॉग है। हडसन जोहान को बोलता है मैंने सुना तेरा एरिया बड़ा अच्छा और मुझे पसंद भी आया ये। जोहान बोलता है तेरे तो मैंने पहले देखा नहीं यहाँ पे कभी। और फिर हडसन बोलता है बेटा ये एरिया मेरे हवाले कर तू। और जोहान इस टाइम मन में बोल रहा है भाई मेरे से तब मत भिड़ जब मैं प्रॉपर्ली देख पा रहा हूँ। मतलब जोहान इनडायरेक्टली वार्निंग दे रहा है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू फाइट विद मी ब्रदर, बट इन रियलिटी जोहान का लड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। जोहान इसको बोलता है तेरे को मेरा एरिया चाहिए, जा ले ले। हडसन बोलता है मैं एक नया क्रू शुरू करने वाला हूँ और तेरा इलाका मुझे बहुत पसंद आया और तेरे को पता है हम 4 मेरे को यूनाइट करने वाले हैं। जोहान बोलता है अबे यार ये फिर क्रू की बकवास शुरू हो गई। आगे हडसन जोहान को थोड़ा प्रोवोक करता है, बोलता है मैंने सुना तेरे पे कॉपी स्किल्स हैं, क्या तू मेरे फिस्ट ऑफ स्टील कॉपी कर पाएगा। हडसन रेडी है लड़ने के लिए, पर जोहान बोलता है तेरे को मेरे इलाका जा ले ले, मैं जा रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता बाय। हडसन बोलता है अबे ये लड़ने नहीं वाला, ही इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हर्ड ऑफ हिम। हडसन ने सुना हो कि जोहान लोंडो कूटता है, वो बिना बात कूटता कभी तो लोंडो को, पर भी प्रोवोक करने में भी जोहान नहीं लड़ रहा। तो राइट नाउ हडसन इज लाइक ये पक्का जोहान है, पक्का जोहान है, मेरे को नहीं लग रहा जोहान है। और अभी जोहान लड़ा क्यों नहीं वो तो नहीं पता, पर वो क्या सोच रहा है हम जरा वो देखते हैं। उसको भी से याद आ रहा है वो डॉक्टर से मिला था, डॉक्टर ने बोला था भाई तेरी आंखें भी खतरे में ही हैं, तो प्रॉब्लम उससे तेरी माँ के साथ नहीं है वो तेरे साथ भी है, मतलब काइंड ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम है जो जोहान में भी आ गई है। और अगर हम जल्दी कुछ नहीं करें तो कंप्लीटली ब्लाइंड भी हो सकता है, और तेरी कंडीशन ठीक करने के लिए हमें स्किल्ड डॉक्टर चाहिए। तो अगर अभी कुछ करा नहीं गया तो अपना जोहान कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएगा, जिससे वो ऑफ कोर्स डिसएडवांटेज में आ जाएगा। उसके पास एक इतनी ओपी पावर है वो
लोगों के स्किल्स कॉपी कर सकता है, पर देख के। अगर देख ही नहीं पाएगा तो क्या कॉपी करेगा फिर वो? नॉट एग्जैक्टली स्किल्स बट उनके मूव्स। खैर अभी हम फाइनली जीहो पे आते हैं और जो डिटेक्टिव बोल रहा था, और जियो क्या सोच रहा है तू? जियो बोलता है वो मैंने प्रिजन के अंदर जेम्स ली के बारे में सोचा, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। डिटेक्टिव बोलता है जेम्स ली कौन? जियो बोलता है एक बंदा है जेम्स ली जो फाइटिंग के अंदर बहुत बढ़िया है और वो सियोल के बाहर तो बहुत फेमस है, बट एक दिन वो अचानक से गायब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कोई फेक आइडेंटिटी बना ली हो? डिटेक्टिव बोलता है अरे यार जो तू ऐसे इंसान में इंटरेस्ट शो कर, तो सही में बच्चा ही है, पर हाँ कोई नहीं, तेरी उम्र में मैं भी ऐसा ही था, पूरे टाइम लंडे के बारे में सोचता रहता था। खैर जो भी है, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज आज तू वापस आ रहा है जेल के अंदर। मुझे बता क्या तूने दादी को फेयरवेल करा? जियो से यस। अगर डिटेक्टिव बोलता है वैसे मेरे को भी तेरी दादी का फ्यूनरल अटेंड करना था, पर मैं नहीं कर पाया, कुछ काम आ गया। एनीवेज तू जेल में जा एंड गिव योर बेस्ट, ऐसे तू बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। तभी जियो बोलता है सर मैंने एक्चुअली में आपसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला हमें भी पता नहीं लगता। अभी सीना पे शिफ्ट होता है अपने आसान के लॉन्डो पे, अनसन के लॉन्डो। नंबर 2 और 3 आते हैं और बोलते हैं ओ भाई साहब कितना सही है, तो अब से ये जगह हमारी हुई। वेल तुमने आगे लॉन्डो कूट के जगह छीन ली है उनसे। चलो हडसन से पूछते तो जाओ कितने पॉइंट देगा? हडसन सेज 50 और दिस प्लेस हैज पोटेंशियल, हम इसको अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे। नंबर 2 और 3 बोल रहा था तो हमारा वेट करना चाहिए था, हम भी थोड़ा मजे लेते लड़ते अच्छे तरीके से। पर हडसन बोलता है मुझे बात बता, मैंने कब तुम्हारा वेट करा है इस लड़ाई के अंदर? जितना जल्दी के हो सके उतना जल्दी हम 4 मेयर को यूनाइट करने वाले हैं। अब इनके आगे और बातचीत है, हम उस पर जाएंगे। पर जो लौंडा नंबर 1 अनसन का साला कितना स्ट्रॉन्ग है, इसने अकेले यहाँ पे सबको कूट दिया और इस पे कोई खरोच भी नहीं आई है। और अभी जो नंबर 3 है जाकी, वो बोलता है यार बड़ी अजीब बात नहीं है, जो जोहान की थी ना तो तूने उसको भी ठिकाने लगा दिया। हडसन बोलता है नहीं एक्चुअली में उसने बोला मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। नंबर 3 बोलता है सही में? मैंने सुना है वो लड़ता है लोगों से बहुत। नंबर 2 बोलता है क्या पता उससे डर गया वो। फिर हडसन इनसे पूछता है तुम जो करने गए तुमने वो कर दिया? और ये बताते हैं कि हमें हॉस्टल और बर्न नगर से लीडर नहीं मिले, पर हम लोग के लॉन्डे जरूर कूट दिए। हडसन बोलता है बहुत बढ़िया, तुम्हें चीज बतानी है मुझे, एक्चुअली जेम्स ली यहाँ पे आ रहा है। जैकी बोलता है जेम्स ली यहाँ पे आ रहा है, क्या बात है, फाइनली मुझे शक्ल देख पाएंगे? नंबर 2 बोलता है तो फाइनली मुझसे मिलने वाले हैं। और हडसन बोलता है हाँ, और तब यहाँ का गेट भी खुल जाता है और लगता है जेम्स ली आ चुका है। हम वापस अब जियो पे आते हैं और हमें पता लगता है कि उसने क्या झूठ बोला था। वो झूठ ये था कि उसकी दादी अब भी जिंदा है। साल ने जेल से बाहर आने के लिए दादी मरवा दी, मतलब मरवाई नहीं, अफवाह फैला दी। वो बताता है कि मेरी दादी अब भी जिंदा है। सुनकर डिटेक्टिव शॉक होता है, लाइक व्हाट? वो बोलता है बेटा जियो मजाक मत कर। फिर जियो बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो पेपर वर्क वगैरह थे वो भी फेक थे, मैंने दोस्त से बनवाए थे। और ये बात सुन के डिटेक्टिव बोलता है चल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसको लग रहा है जियो मजाक कर रहा है, गेम खेल रहा है उसके साथ। डिटेक्टिव बोलता है ठीक है, मैं तो प्रिंट करने वाला हूँ कि मैंने कुछ नहीं सुना, यू विन। बट जियो बोलता है अरे मैं सच बोल रहा हूँ एंड ऑल्सो क्या मुझे सही में वापस जाना पड़ेगा जेल में? यू नो व्हाट, आई एक्चुअली डोंट वांट टू गो। और ये बात बोलते अपना डेरिस इनकी गाड़ी आगे कूद जाता है। नंगा क्यों है ये? और इसकी बैक पे इसकी शक्ल टैटू बना हुआ है, क्यों? और अगले पल हम देखते हैं इस कार को बहुत सारे लोगों ने आसपास घेर लिया है जो बैकडोर गैंग से हैं। तो चिल्ला रहे हैं लेट्स गो, अपनी बैकडोर वापस एक्शन में आ चुकी है। डिटेक्टिव बोल रहा है ये कौन है बे? और तभी जियो डिटेक्टिव की बेल्ट खोल देता है, बोलता है छोड़ो ना, खोलो इसको। और उसी पर डेरिस भी साइड में कूद जाता है। डिटेक्टिव देखता है उनके सामने एक वैन खड़ी हुई है, इसमें लिखा हुआ है मिस्ड यू जियो पार्क। और जो डिटेक्टिव है वो कुछ नहीं कर पाता, सीधा कार क्रैश हो जाती है इस वैन के अंदर। और जियो ने उसकी बेल्ट भी खोल दी थी तो उसको काफी इंजरीज आती है, ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है वो। जियो बोलता है यार मैं प्रिजन में नहीं जा रहा, आई एम सॉरी, प्रिजन इज टू अनकंफर्टेबल फॉर मी। अभी जियो का नाम ही ले रहा है बट जियो डजंट केयर अबाउट हिम। जियो बोलता है मैं आज से बाहर रहने वाला हूँ और मैंने कुछ गलत थोड़ा करता, मैं अंदर गया भी खुद पहली बात। अच्छा तो 2 लौंडों को धक्का देना 3rd फ्लोर से, उसमें कोई गलती नहीं दिख रही इस बंदे, ये बिल्कुल नहीं बदला। यार अभी जियो गैंग से मिलता है और ये सब बड़े खुश हो रहे हैं जियो से मिलके। पीछे पोस्टर भी है, जियो कांग्रेट्स ऑन ब्रेकिंग आउट, नो जियो नो लाइफ, अच्छा साड़े। और जरा तुम इस हैवान को देखो, ये बड़ा खुश हो रहा है। और तो मेरे को लग रहा है जो सारे लौंडे बड़े खुश हो रहे हैं वो खुश नहीं हो रहा है, एक्चुअली उनमें डर है। दोस्तों लोग याद हो जो है प्रिजन के अंदर लोग जो रिस्पेक्ट नहीं करते थे पर उससे डरते थे, और अब ये लोग बोल रहे हैं ना कि जियो वापस आ गया, ये सब वो सब। तो जियो सेज ना ना ना, मेरा नाम जियो पार्क नहीं है, मेरा नया नाम है जेम्स ली। और जो बंदा भी अनसन के नए हेडक्वार्टर में आया वो और कोई नहीं अपना जियो ही है, जो बोलता है मैं ही हूँ जेम्स ली। नाउ बहुत हो चुका है जेम्स ली जेम्स ली जेम्स ली, अब हमें उसके बारे में पता लगता है। एक्चुअली में हम आते हैं बिग डैन पे जो इस टाइम डीजे साथ बैठा हुआ है और डीजी बोल रहा है बता तेरे को क्या जानना है अपने 2 बॉडी का सीक्रेट या फिर जेम्स ली के बारे में। और डीजी के बात सुनने थोड़ा शौक होता है, लाइक हाउ डज ही नो अबाउट माय 2 बॉडीज। डैन ऐसे ऐड करता है तो पता नहीं 2 बॉडीज के बारे में, कहता है क्या मतलब 2 बॉडीज, क्या बोल रहा है तू? डीजे बोलता है बेटा मुझे सब कुछ पता है, मेरे सामने इनोसेंट मत बन, आई नो एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। वेल यस यू डू बिकॉज़ वी नो हु द एफ आर यू। एंड यहाँ पे कुछ लौंडिया भी हैं जो डैन और डीजे देख के बोल रहे हैं दे आर क्यूट एंड ऑफ कोर्स स्मैश स्मैश स्मैश। डैन डीजे की बात सुन के बोलता है तेरे को सब कुछ पता है शुरू से, तेरा नाम और किसी को पता है बे? डीजे
डीजे बोलता है तेरी बात सुन के मुझे लग रहा है तो अपनी दो बॉडीज के बारे में जानना है, और डैन बोलता है नहीं मैंने डिसाइड नहीं करा अभी। डीजे बोलता है जल्दी डिसाइड कर यार तू। डैन बोलता है यार बड़ा सीरियस मैटर है, थोड़ा मैं चुटकी मारू होगा डिसाइड। और अभी वो जो लॉन्डी है वो डैन लोग घेर लेते हैं, बोलते तू डियागो का दोस्त है क्या, वैसे तू किस एजेंसी में काम करता है। डैन बोलता है डियागो हु द हेल इज दैट डूड। जेड बोलते तू डियागो के बारे में नहीं पता, अबे डीजे का नाम तो डियागो है। आगे डीजे बोलता है भाई इतना कॉम्प्लिकेट मत कर चीजों को, ठीक है जरा सोच तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है अभी, क्या अभी कुछ भी जान के तेरे लिए कुछ बदल जाएगा, या फिर क्या अभी किसी चीज बारे में जान के तू 4 में खुद को हरा पाएगा। मैं तो कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बस तू डिसाइड कर, ठीक है। अब डैन डीजे से पूछता है मतलब अगर मैं तुझसे अभी एक चीज पूछूं तो दूसरी चीज बाद में बताएगा। डीजे बोलता है ऑफ कोर्स, तो मतलब वो डैनियल को अभी तो एक सीक्रेट बताएगा और दूसरा बाद में कभी। तो डैनियल डिसाइड और वो बोलता है मेरे को जेम्स ली के बारे में जानना है। दिस डूड इज सीरियसली नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इसके पास दो बॉडीज कैसी हैं, इसको वो नहीं जानना है, इसको जानना है कि जेम्स ली कौन है। खैर चलो इसने पूछ लिया तो अब डीजे बताता है इसको। पहले डीजे से पूछता है तू पहले मुझे ये बात तेरे को कितना पता है जेम्स ली के बारे में। और डैनियल बोलता है मुझे इतना ही पता कि वो फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड था, उसका तो मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। डीजे से अरे यार चल ठीक है मैं तेरे पूरी हिस्ट्री बताता हूँ फिस्ट की। ओके सो अब शुरू होती है लुकिज्म की हिस्ट्री। कैसे सब कुछ शुरू हुआ लेट्स फाइंड आउट। डीजे में बताता है प्री जनरेशन के बारे में, द एज ऑफ फिस्ट्स। प्री जनरेशन का लेजेंडरी फाइटर था गैब्रियन किम। उस जनरेशन के अंदर उसने सब लोगों को यूनाइट करके रखा हुआ था, और प्री जनरेशन के टाइम पे उन लोगों को लोग फिस्ट बोलते थे, क्रू नहीं बोलते थे, और वो लोग बॉस होते थे, क्रू के हेड नहीं होते थे। और जब हम तीन लोग देख पा रहे हैं वो एक्चुअली गैब्रियन किम के साथ थे। डीजे बोला शायद तुम में कुछ लोगों को जानता भी होगा, उनका नाम सुने सरप्राइज भी हो जाएगा, मे बी तुम में किसी लड़ा भी होगा। वेल जो बंदा राइट और लेफ्ट पे मेरे को उनके बारे में नहीं पता, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो बंदा बीच में है शायद से वो अपना कारपेंटर सर है, am I right ना? बाकी तो कौन है आई हैव नो आइडिया। आगे डीजी बोलता है जो गैब्रियन किम थी उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने उनका गोल अचीव कर लिया था, और फिर प्री जनरेशन खुद ही डिसअपियर्ड हो गई। डैनियल पूछता है क्यों? डीजी बोलता है ऐसा हुआ बिकॉज गैब्रियन किम चला गया पॉलिटिक्स के अंदर। उनका बड़ा मन था पॉलिटिक्स में जाने का, और उनके फॉलोअर्स ने उनको ज्वाइन करा पॉलिटिक्स के अंदर ही। ऑल्दो वो जब भी लड़ा वो कभी इलेक्शन जीत नहीं पाया। मतलब ब्रो न्यू हाउ टू रन अ गैंग बट ब्रो डिडंट न्यू हाउ टू विन इलेक्शंस। आगे डीजी बोलता है द थिंग इज उसके जो फॉलोअर्स थे वो तो सबसे बड़ी दिक्कत, लालच में आके उन लोगों की वजह से ही वॉर शुरू हो गई थी, एंड दैट इज हाउ द नेक्स्ट जनरेशन वाज इमर्ज्ड, मतलब फर्स्ट जनरेशन। डीजी बताता है फर्स्ट जनरेशन को बोलते हैं जनरेशन ऑफ सर्कल्स। उस जनरेशन में बस और बस लड़ाइयां होती थी। जो प्री जनरेशन के लोग थे वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को अपने साथ ले लेते थे पावर के लिए, फिर प्री जनरेशन और स्टूडेंट वाले साथ में लड़ते थे वॉर के अंदर, और जो स्टूडेंट्स वगैरह प्री जनरेशन के अंदर लड़ते थे उन्हें हम सर्कल्स बोलते थे। फर्स्ट जनरेशन के अंदर बस और बस वायलेंस और वॉर ही होती थी, वहां पे कोई प्लान नहीं था, बस लड़ाई ही थी। बस वही एक जनरेशन थी जब फिस्ट और सर्कल कोएग्जिस्ट करते थे, और फिर उसके बाद फर्स्ट जनरेशन भी खत्म हो गई। और तुम्हें जो समझ नहीं आया तो बहुत सिंपल, देयर वाज अ प्री जनरेशन, उसका राजा गैब्रियन किम, और जब वो गुजर गया उसके फॉलोअर्स के अंदर आ गया लालच, हमें चाहिए पावर। अब दोनों फॉलोअर्स से लड़ना शुरू कर दिया आपस में ही, और अपनी टीम बढ़ाने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया, और स्टूडेंट्स को बुलाता था सर्कल, जो आगे जाके फर्स्ट जनरेशन के लौंडे लपाटे बने। और जैसा डीजे ने बताया बस वही जनरेशन था जब प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के लौंडे साथ में कोएग्जिस्ट करते थे, और उसके बाद सब खत्म हो गया। डैन बोलता है क्या बात कर रहा है, फिर क्या हुआ? डीजे बोलता है वो इंसान जिसने फर्स्ट जनरेशन को खत्म करा था एक्चुअली उसने सेकंड जनरेशन को शुरू करा, और वो ही था जेम्स ली। और अभी ये लोग नहा रहे थे, नाते नाते डैन खड़ा हो गया, और वो डीजे अपने गोटे दिखा रहा है। कर आगे डीजे में जेम्स ली के बारे में बताता है कि वो कितना बड़ा जानवर था। डीजे बोलता है जेम्स ली ने फर्स्ट और उससे प्रीवियस जनरेशन सबको तबाह कर दिया था। डैन पूछता तो क्या उसने फर्स्ट जनरेशन यूनाइट कर दिया था? डीजे बोलता है नहीं यूनाइट नहीं करा था उसने, पर उसके बाद वो एकदम से गायब हो गया। तो इसी वजह से जो लीडर्स हैं फर्स्ट जनरेशन के वो आज के टाइम पे भी जेम्स ली को ढूंढ रहे हैं, बिकॉज उनको बदला लेना जेम्स ली से। जेम्स ने पास में जो कारण गया तो उनको पीट पाट के खत्म कर दिया, तो उसका बदल लेना उन लोगों को। डैन डीजे पूछता है जेम्स ली गया कहां पे था? और अभी डैन ने गोटे दिखाई दे ना डीजी को, तो डीजी भी खड़ा होता है, ये भी डैन ने गोटे दिखाता है, और तुम डैन को देखो ही इज शॉक्ड टू सी दैट। डैन बी लाइक डैम यू गॉट दैट डी डीजी। क्या अभी डैन पूछता है ना कि जेम्स ली कहां चला गया, तो डीजी बोलता है उसका गोल अचीव हुआ, वो गायब हो गया। डैन बोलता है कौन सा गोल? यार जो भी है लग तो रहा कुछ बड़ा गोल होगा उसका। आगे डीजी बोलता है जेम्स ली कुछ टाइम के लिए गायब हो गया था, देन ही रीअपीयर्ड इन सियोल, और ये मोमेंट हम पहले भी देख चुके हैं। हमें पता लगता है कि चार्ल्स सोई का वन ऑफ द 10 जीनियस के अंदर अपना जेम्स ली भी आता है। डैन बोलता है इसका मतलब तो डीजी बोलता है हाँ तू सही समझ रहा है, जेम्स ली इज आल्सो द पर्सन हु स्टार्टेड द 4 मेजर क्रूज। और अभी बात करते हैं गाड़ी में बैठ चुके हैं, इन्होंने कपड़े भी साथ में चेंज करे हैं। खैर अभी डीजी बोलता है और वही जेम्स ली की आइडेंटिटी इस टाइम तू यूज कर रहा है। डैन बोलता है 1 मिनट, तो इसका मतलब उस पे कोई आइडेंटिटी है ही नहीं अभी। डीजी बोलता है नहीं नहीं शायद उसने कोई नया आइडेंटिटी अपना ली हो, शायद सोई ने मे बी उसकी हेल्प करी हो उसके अंदर, उसने अपना फेस, अपना नाम, अपना बोलने का तरीका, पूरा पास सब कुछ चेंज कर लिया हो, अभी तो लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। डैन बोलता है ओ मैं
समझ गया। डीजे बोलता है भाई तू गधा है सही में, तेरे समझ नहीं आ रहा, तू डेंजर में इस टाइम। बोलता है मैं डेंजर में हूँ क्यों? और ये साला लैम्बोर्गिनी ड्राइव कर रहा है अभी। नाउ व्हाई आर डैन इज इन डेंजर? वेल जैसा डीजे ने बताया, जो फर्स्ट जनरेशन के किंग्स हैं, जेम्स ली ने उनको कूट दिया था और इस टाइम वो जेम्स ली को ढूंढ रहे हैं। और इस टाइम जेम्स ली की आइडेंटिटी कौन लेके बैठा है? डैनियल पार्क। तो इसलिए वो खतरे में। डीजे बोलता है भाई तेरे पे आइडेंटिटी है जेम्स ली की, मतलब तू है उनका टारगेट। और शिफ्ट होता है वापस से जियो और हडसन की पब्लिक पे आते हैं। आगे बात होगी, पर उससे पहले हमें बहुत पता लगा लुकिज्म के बारे में, हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड। देयर वाज अ प्री जनरेशन, फिर फर्स्ट जनरेशन और अपने ये लॉन्डेला पार्टी सेकंड जनरेशन के। होल्ड अप अ मिनट, तो जो अपना गन और गो है वो किस में है? वो फर्स्ट जनरेशन में आएंगे या सेकंड में आएंगे या उसके बीच में आएंगे? वो आई एम नॉट श्योर वो किस जनरेशन से बिलोंग करेंगे, कोई कमेंट से बता देना। ऐसा सुनो ना कोई अलग जनरेशन हो, जनरेशन अल्फा वगैरह कुछ। एनीवेज अभी हम वापस जियो और हडसन की पब्लिक पे आते हैं। हडसन बोलता है तो तू बोल रहा है तू है लेजेंड फर्स्ट जनरेशन का जेम्स ली? जो बोलता है हाँ मैं ही हूँ, चल बातचीत शुरू करते हैं। हडसन बोलता तुझे बात करने मेरे से अबे समझा हुआ है क्या? तुझे लगता है मुझे पता नहीं तू जेम्स ली नहीं है, तू इससे पहले जियो कुछ करे, नंबर 2 जियो को उठा लेता है और ये बहुत सस पोजीशन है। ये जियो को मारने वाले या उसकी मारने वाले हैं। अभी हमें नंबर 2 को फ्लैशबैक देते हैं, हमें पता लगता है कि उसको दूसरों की बॉडी पे ड्रॉ करना बहुत पसंद है। उसने सेम हरकत बर्नगल वालों के साथ भी करी है। और अभी यही बोल के जो उसे मजे ले रहा होता है, पर तभी रुक जाता है बिकॉज जियो इसकी आंखों के अंदर टूथ पिक घुसाने वाला था, पर वो रुक गया। वो रुका जस्ट टू शो कि मैं इधर मजाक करने नहीं आया हूं, तुम भी मेरे साथ मजाक मत करो, लेट्स गेट सीरियस। नंबर 3 जैकी बोलता है नंबर 2 की रुक जा, मजे मत ले, तू बता तो क्या काम है हमसे। और देख पहली बात, तू जेम्स ली नहीं है, हम यहाँ पे जेम्स ली से मिलने आए थे, ठीक है। नंबर 3 आगे भी कुछ बोलने वाला था, पर तभी जो उसे इंटरप्ट कर बोलता है मुझे बात बता, क्या जेम्स ली सही में इतना इंपॉर्टेंट है? मेरे साथ तो नहीं है वो इंपॉर्टेंट। हडसन की पब्लिक, तुम दर सही में उससे मिलने आए थे, झूठ मत बोल लो। तुम बस प्रिटेंड करोगे तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, एक्चुअली में तुम्हारा गोल है सियोल को हड़पना। क्यों? और ये बात सुनते ही हडसन अपना पंच जियो के मुंह पे रखता है और बोलता है 100 पॉइंट्स, चला आप बात करते हैं। तो यार जियो ने इनको प्रेस कर दिया है, जियो नोस कि लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। आगे जियो उनको अपना प्लान बताता है और उसका प्लान ये है कि वो एक नया क्रू शुरू करेंगे, उस क्रू का नाम ही रखेंगे ये लोग जेम्स ली। जो बोलता है मेरे बैकडोर के जो मेंबर्स हैं उनको मैं भर दूंगा तुम्हारे क्रू के अंदर, पर क्रू को चलाने के लिए हमें पैसा रिक्वायर्ड होएगा, क्या तुम फाइनेंशियली हमें संभाल लोगे? हडसन बोलता है हम बहुत जल्दी एक बार शुरू करने वाले हैं, सियोल के अंदर उसकी बहुत डिमांड है और हमने हडसन के अंदर ऐसे बहुत काम कर रहे हैं, तो पैसा तो दिक्कत है ही नहीं। बेसिकली हम एक प्राइवेट बार शुरू करेंगे वेयर विल गैदर कस्टमर्स बाय मेंबरशिप, और हम उनको अल्कोहल सेल करेंगे हाई प्राइसेस पे। बार के अंदर एक्चुअली में ये सब होता है, मैं कभी गया नहीं पर मैंने सुना है बस कि बार के अंदर जो ड्रिंक्स वगैरह होते हैं बहुत महंगी मिलती है। और ये हरामखोर फिर लोंडो को चूम लिया। नाउ जी हो आज तुम बार शुरू करोगे, ठीक है मैं समझ गया, बट तुम स्टाफ कहां से लेके आओगे? और ये बोलते हैं गैंग डोंग से, वहां पे बहुत सारे बच्चे अपने घर से भाग के आए हैं, पैसों के लालच में वो कुछ भी काम करने को रेडी हो जाएंगे। जो पूछता है और हम पुलिस से पकड़े गए तो हडसन बोलता है अरे चिंता मत कर, अपना नंबर 2 सबको जेब में धर लेगा। और अभी तुम देख पा रहे हो नंबर 2 चैनिंग वो पुलिस वालों को ट्रीट कर रहा है, अभी उनका पेट भर रहा है ताकि बाद में पुलिस वाले इसकी हेल्प कर पाए। जो आगे पूछता है स्टाफ का ध्यान कौन रखेगा, और ये बोलता है जैकी रखेगा, ही नोस हाउ टू टेक केयर ऑफ देम। और ऐसे करते करते हम पावरफुल हो जाएंगे गैंग बक के अंदर। देन जियो से चलो फिर सब ठीक है, टाइम आ चुका है 4 मेरे क्रू को रियूनाइट कराने का। और इसी के साथ सियोल के अंदर एक नया क्रू आ चुका है जिसका नाम है जेम्स ली। और देखो तो ऐसे लग रहा है कि हमने जियो इसको लीड करने वाला है। अब जरा हम हॉस्टल पे आते हैं और वेरेंट बहुत गुस्से में है। वो डरिंग और मैक्स से पूछ रहा है कि तुम्हें किसने कूट दिया, मुझे बताओ, उसे मैं कूट के आऊंगा। और ये बोलता है हमें पता नहीं वो कौन है, हमने पहली बार देखा था, पर वो बार बार जेम्स ली का नाम ले रहा था। अब हम जरा जीआई पे आते हैं ना, सारे जो बच्चे वगैरह वो जियो की कार एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कल हुआ है। ये वैसे बोल रहे हैं कि वापस प्रिजन में आते जो कार एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद जियो गायब हो गया। पुलिस के हिसाब से जियो ने एक्चुअली प्लान करा था ये चीज, तो अब उस पर एक और केस चढ़ गया है। और डैनियल सारी बातें सुन रहा है, बोल रहा है क्या वो भाग गया? अगर सुनने वाली बातों में डैनियल और सुनता है, उसे पता लगता है कि पुलिस ने उसको चेस तो करा था बट दे लॉस्ट हिम इन गैंग बक। अब यहीं पे अपना एलिबी आता है जो बताने आया है कि डेरिक और मैक्स पे अटैक हुआ था। यहीं पे जैक और डैनियल पूछते किसने करा उन पे अटैक। अली बोलता है मैं उनके बारे में तो नहीं पता, पर मैंने सुना है वो एक नया क्रू है जिसका नाम है जेम्स ली। जैक पूछता है ये कौन है? अली बोलता है मैं वो ज्यादा तो नहीं पता उसके बारे में, मैंने मिस्टर कारपेंटर से सुना था कि वो प्रीवियस जनरेशन का बंदा है। एंड डैनियल ही इज शॉक्ड, ही इज लाइक जेम्स ली व्हाट? और डैन को याद आता है कि जब वो वॉशरूम में मिला था जियो से, जियो ने खुद बोला था कि जेम्स ली तुझे बहुत जल्दी मिलूंगा मैं। तो डैन बोलता कि शायद से जियो का ही काम है, वही इस गैंग में इन्वॉल्व है। और अभी जब जैक सुनता है जियो का नाम, उसे आता है उसके हर एक मूवमेंट जियो के साथ।
बाद और फिर डैनियल बोलता है हमें कुछ तो करना पड़ेगा। जैक बोलता है पर तू ठीक तो है ना? डैनियल सेज हाँ वो हमारी वेट कर रहा होगा, चलते हैं, कुछ भी हो जाए वी हैव टू एंड दिस। और हमें जरा छोटे से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब जियो उनका दोस्त बना तब से लेके वो लास्ट में जब जियो ने धक्का दे दिया डैनियल को। अभी जैक ने बोला ना कि तू ठीक तो है ना, वो इसलिए बिकॉज़ फिर से जियो इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो जैक इज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट डैनियल कि डैनियल वो सोचा कि उसे धक्का दे दिया था मेमोरीज वापस हिट ना हो। एनीवेज अभी हम आते हैं अपने यूजीन पे। तो शम किसी कॉल पे बात कर रहा है और बोलता है तूने सुना है एक नई क्रू आ चुका है जिसका नाम है जेम्स ली। जो बंदा कॉल पे वो बोलता है नहीं कोई मजे ले रहा होगा बे। यूजीन बोलता है जेम्स ली क्रू, अगर ये नाम बाहर आया भाई दिक्कत होने वाली है फिर पक्की बात। हम वर्कर वाले सोच रहे हैं वी टेक केयर ऑफ देम, तू क्या सोचता है? कॉल पे जो बंदा बोलता है नहीं मैं खुद उनको ठिकाने लगाऊंगा। और कॉल वाला और कोई ना अपना डीजी है। यूजीन बोलता है भाई तू सेलिब्रिटी है और तेरा कुछ काम नहीं है कल ओवरसीज? डीजी बोलता है हाँ मेरी फ्लाइट है पर अगले 8 घंटे बाद। देन यूजीन सेज ओके फिर गुड लक, पर हाँ आज तू डीजी तो नहीं रहेगा ना। और शुड आई कॉल यू बाय द नेम बिफोर यू चेंज्ड योर आइडेंटिटी, द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन जेम्स ली। सो अब फाइनली रिवील हो जाता है कि डीजी और कोई नहीं वही जेम्स ली है। और इसी के साथ जेम्स ली आर्क खत्म होती है। इस चैप्टर के अंदर आगे कुछ आने वाली आर्क्स का बहुत सारा सेटअप है। साथ में इस आर्क के अंदर हमने बहुत कुछ जाना लुकिज्म के हिस्ट्री के बारे में। और हमें एक चीज और रिवील हुई कि सेलिब्रिटी अपना डीजी ही जेम्स ली है। तो मेरे माइंड में चीज आई अभी डीजे कुछ बता रहा डैनियल को बेसिकली अपने बारे में बता रहा था। लाइक जेम्स ली इतना महान था, जेम्स ली ये जेम्स ली वो यार जो भी है। अभी के लिए ये वाली वीडियो इतनी थी। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं 2 आर्क्स कवर करूंगा और कुछ बुरा होगा उसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स भी आएंगे पर एक पुराना कैरेक्टर चला जाएगा। फिर जो भी हो मिस अभी और वीडियो नहीं पता तुम्हें कैसे लगा ये वाला पार्ट। जेरे मेरे दूसरे चैनल की वीडियोस व्लॉग वीडियो आ चुकी है फाइनली 2 हफ्ते बाद। आगे जरूर तो मैं भी मिलता हूँ। सायोनारा।